Assalamualaikum students, this is first lecture of morphology and you will get the basic information about the morphology and the morpheme, which is the basic structure of morphology. And what is morphology and what is morpheme? This is the issue which we will deal now, inshallah. Morphology, it analyzes the structure of words. Structure of words mean, as we know, unfaithfulness, un suffix, faith, root word, full suffix, ness fix. This is the structure, this is the grammar, which we are going to deal with it. How the words are made, how the words are formed, and how can they change their class from different class to different class, and how their meaning, intonation change. So it analyzes the structure of words and parts of words. These are the parts of words. You can say in the easy way the pieces, टुकड़े, such as stems. इनको आप स्टेम्स कह सकते हैं, रूट वर्ड्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि फेथ रूट वर्ड है। जो बेसिक लफ्ज होता है ना, बेसिक, उसको रूट वर्ड कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल में आप देखें, जैसे काइंडनेस, अब काइंड रूट वर्ड है, नेस इसकी सफिक्स है और ये एडजेक्टिव से नाउन बन गया। तो ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड, ये फिक्स। अब जिस वक्त ये मॉर्फोलॉजी में हम लफ्जों की ग्रामर पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या चीजें क्लियर होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटोनेशन पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे देखिए कि अगर एक लफ्ज काइंड है तो उसकी अदायगी कैसे होगी, अगर उसको हम काइंडनेस बनाया है तो उसकी अदायगी कैसे होगी। तो उस इंटोनेशन पे स्ट्रेस जब आएगी तो उसका हमें अंदाजा होगा। Stress and the ways context can change, कि जो लफ्ज आपने जिस कंटेक्स्ट में यूज किया है उसके मायने प्रैग्मेटिकली, सिमेंटिकली कैन चेंज, और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे भी फर्क आएगा। तो इसका बेसिक मॉर्फोलॉजी का जो आप समझें कि जो बेसिक ईंट है, ब्रिक है, वो मॉर्फीम है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब देखें, अगर इसकी एग्जांपल में बॉय, ये अगर हमें एस लगाकर इसकी जमा बना दें तो बॉयज, तो ये जो एस है ये भी मॉर्फीम की हैसियत रखता है, तो ये एस भी मॉर्फीम की हैसियत रखता है। तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच स्टडीज द स्ट्रक्चर, लफ्जों का स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, अगरचे किसके जरिए से करेगा? थ्रू मॉर्फीम स्ट्रक्चर के जरिए से करेगा। और मॉर्फीम स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप इसको अलग अलग करके देखें तो बॉय एस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर, बॉय को आप अलग से दोबारा नहीं तोड़ सकते, एस को आप मजीद नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। इस पॉसिबल का मतलब यहां पर क्या है कि इसके बाद आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसके बाद आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये फाइनल शेप है इसकी। अब इसकी एक एग्जांपल और देखें, जैसे अब देखें काइंडनेस, अगर हम इसको तोड़ेंगे, काइंड की अलग शक्ल है, नेस अकेला स्टे नहीं कर सकता, अकेला स्टे नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है ये आप इधर से देखेंगे कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फीम की दो किस्में, फ्री और बाउंड। जो फ्री है ना वो बॉय है, ये अकेला स्टे कर सकता है। काइंडनेस में काइंड अकेला स्टे कर सकता है, लेकिन नेस अकेला स्टे नहीं कर सकता। आप इसको कभी यूज नहीं करते हो एज ए वर्ड या मीनिंगफुल स्ट्रक्चर के तौर पर, आप इसको यूज नहीं करते हो। हाँ, अगर ये काइंड के साथ अटैच हो जाता है एज ए सफिक्स तो फिर काइंडनेस क्लास ऑफ द वर्ड भी चेंज, मायने भी चेंज और इंटोनेशन भी चेंज में आ जाएगी। तो मॉर्फीम फ्री और बाउंड दो किस्में होती हैं। फ्री में लेक्सिकल एंड फंक्शनल। अब लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या होते हैं और फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं? लेक्सिकल मॉर्फीम
नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। यानी जिसको आप ये जो समझ रहे हैं, जिसका ग्रामर, लफ्जों की ग्रामर में ज्यादा यूज है। यूज तो कंजक्शन, प्रपोजिशन का भी है, लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है जो मीनिंगफुल बनाते हैं सेंटेंस को। तो फंक्शनल मॉर्फीम्स होंगी कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, प्रोनाउन। अब कंजक्शन जैसे बट है, दो। अच्छा, इसकी वजह क्या है ये भी बताता हूं। प्रपोजिशन टू, टू, ऑफ, etc. आर्टिकल ए, एन, बी, प्रोनाउंस आई, यू, शी। इसलिए कि इनके साथ देखिए जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ सफिक्स या इनफिक्स अटैच नहीं हो सकती, ये अकेले यूज होंगे। जबकि आप इसमें नाउन में ले रहे हैं, फर्ज करें आप नाउन में बॉय के एग्जांपल, बॉयज, देखो चेंज आ गई, लेकिन इनके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इनके अंदर ना सफिक्स लगेगी और ना ही इनफिक्स लगेगी। इसलिए आप देखें कि ये अब जिस तरह एडजेक्टिव है, आप लिखते हो कमली, खूबसूरत, अब इसके अंदर चेंज ला सकते हो आप, आईआर, कमलियर, कमलियस्ट, कमलीनेस। तो इनके नाउन बनाए जा सकते हैं, नाउन से वर्ब बनाए जा सकते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो ये वर्ड है जिन्हें फंक्शनल मॉर्फीम कह रहे हैं, ये अपने तौर पे ही स्टे करेंगे, ये मजीद स्टे नहीं करेंगे। अब हमें ये समझ आ गया कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फीम क्या है। मॉर्फीम दो किस्मों की, फ्री और बाउंड। फ्री में हमने की आगे मजीद दो किस्में हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल। लेक्सिकल में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, और फंक्शनल में कंजक्शन, प्रपोजिशन। अब हमने देखना है कि बाउंड मॉर्फीम में प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स का क्या करैक्टर है, और बाउंड में इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल किसे कहते हैं, फिर डेरिवेशनल में क्लास चेंजिंग क्या मतलब है, और क्लास मेंटेनिंग का क्या मायने है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपने इसकी बेसिक में मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, मॉर्फीम फ्री और बाउंड, फिर फ्री की आगे दो इसकी किस्में हैं, लेक्सिकल एंड फंक्शनल, इसको ज़हन में रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।